तड़के 2:30 बजे बाबा महाकालेश्वर मंदिर के पट खोल दिए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। आपको बता दें कि शाम 4 बजे भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाएगी। बाबा महाकाल चंद्र मौलेश्वर के रूप में आज दर्शन देंगे। बता दें कि सावन के दूसरे सोमवार पर सबसे पहले जल से बाबा महाकाल को स्नान कराया जाएगा। इसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत पूजन किया और इसके अलावा भांग, चंदन, ड्राई फ्रूट से दिव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद भस्म आरती की गई। रजत का त्रिपुंड, त्रिशूल और चंद्र अर्पित कर शेषनाग रजत मुकुट, रजत की मुंडमाल और रुद्राक्ष की माला के साथ फूलों की माला भी धारण कराई। फल और मिष्ठान का भोग भी लगाया गया। तो ये देखिए भस्म आरती की जा रही है, भस्म अर्पित की जा रही है भगवान को। और आपको बता दें कि इसके साक्षी तमाम वो भक्त यहाँ पर रहे जो बने हैं साक्षी, जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे बाबा के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद श्रृंगार किया गया और फिर आरती की गई। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए सुबह से ही भक्तों की जो कतारें हैं वो यहाँ पर देखने को मिली। मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त पहुंचे। भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। ग्वालियर से विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र उज्जैन से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले जितेंद्र आपके पास ही आते हुए, उज्जैन में आज सावन के दूसरे सोमवार में कैसी हलचल देखने को मिल रही है, कैसी भीड़ देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सावन मास का दूसरा सोमवार है और अगर हम यहाँ तस्वीर की बात करें तो सबसे पहले हम हमारे तमाम न्यूज स्टेट के दर्शकों को यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन कराना चाहेंगे। वे लोग जो किसी कारणवश सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन नहीं आ पाए हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो घर बैठे न्यूज स्टेट के माध्यम से यहाँ पर सीधे जो दर्शन है वो कर सकते हैं। सामने की अगर आप देखेंगे तो बाबा महाकाल को का जो श्रृंगार है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। पूजन पाठ जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर उनका जो स्नान है वो कराया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं अब वो यहाँ पर, अगर हम यहाँ तस्वीरों की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम तमाम दर्शकों को बाबा महाकाल के सीधे दर्शन जो है के माध्यम से कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अब बात करें लोगों के हुजूम की तो जाहिर सी बात है आपका आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है और उसे दुरुस्त कराते हैं, फिर आपके पास में लौटती हूँ। नीलम, कौन से मंदिर में इस समय आप भोपाल में मौजूद हैं? भोपाल में कहाँ पर मंदिर है और कैसी यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है सुबह के समय? जी देखिए, इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के टिनशेड के पास स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में हूँ। हालांकि क्योंकि आज राजधानी भोपाल में जो है सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, ऐसे में इक्का दुक्का जो भक्त हैं सुबह से ही जो आ करके पशुपतिनाथ भगवान का जो अभिषेक करे। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को जो है भगवान शिव शंकर के दर्शन करवाना चाहेंगे, अपने न्यूज स्टेट के दर्शकों को, क्योंकि जैसे कि न्यूज स्टेट अपने दर्शकों को अलग अलग मंदिरों से भगवान के अलग अलग रूप के दर्शन करवा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ के रूप में यहाँ पर विराजमान है शिव शंकर भोलेनाथ, और भक्तगण आकर के इनका सुबह से ही अभिषेक कर रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार है। शहर के हम दूसरे शिवालयों की भी बात करें तो अलग अलग मंदिरों में अलग अलग विशेष पूजा पाठ हो रहा है। शहर के सबसे प्राचीनतम मंदिर जो है भोजपुर, यहाँ पर भी जो है सुबह से ही भक्तगणों की कतारें देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए कई छोटे नदी नाले उफान पर है। ऐसे में लोग भी ये समझ रहे हैं कि ऐसे बारिश के मौसम में निकलना थोड़ा सा जो है मुश्किल भरा हो जाता। तो ऐसे में ये भी जरूर देखने को मिल रहा है कि एक दो लगातार सुबह से ही जो है भक्तगण सुबह सुबह आकर भगवान के दर्शन करके भी निकल रहे हैं। तो भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन अपने अपने भक्तों को करवाए हैं। और ऐसे ही जो है शिवालयों में हम देख रहे हैं कि बारिश है कहीं न कहीं पूजा में थोड़ा सा खलल डालती हुई, मंदिर जो कि भक्त भारी संख्या में पहुंचते हैं उसमें खलल डालती हुई नजर आ रही है भोपाल में। ग्वालियर का अगर हम हाल जानते हैं तो ग्वालियर में मैं देख पा रही हूँ विनोद की काफी संख्या में आपके पीछे श्रद्धालु भक्त नजर आ रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले सोमवार से ज्यादा भीड़ इस सोमवार को नजर आ रही है, क्योंकि ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव इस अंचल का एक प्रसिद्ध मंदिर है, और न केवल प्रसिद्ध मंदिर है बल्कि लोगों की आस्था का केंद्र भी है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अचलेश्वर महादेव की। ये प्रमुख मंदिर है और इस मंदिर पे देख रहे हैं भक्तों के दर्शन और अभिषेक के लिए दो अलग अलग लाइनें लगी हैं। एक बड़ी और लंबी लाइन में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, और ये लाइन सुबह लगभग 4 बजे से शुरू हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए पहुँचने लगते हैं। लोगों की आस्था का केंद्र है। देखिए सावन का महीना अपने आप में बहुत पवित्र महीना माना जाता है, और ये भी मान्यता है कि इस महीने जो भोलेनाथ यानी भगवान शिव के जो भी अभिषेक करता है या व्रत करता है विधि विधान से, उसकी भोलेनाथ मनोकामना पूरी करते हैं। शायद वही एक वजह है जिसको लेकर आस्था लगातार बढ़ती जा रही है लोगों में, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों या बच्चे हों। हर तरह के भक्त और श्रद्धालु हमें नजर आते हैं मंदिर में। फिलहाल हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो सिलसिला भक्तों का आने का शुरू हुआ है। आने वाले कुछ घंटों में ये भीड़ और भी बढ़ेगी। भीड़ के साथ साथ लोग की आस्था में यहाँ देखने को मिलती है। कुछ ऐसे परिवार जो अपने पूरे बच्चों फैमिली को लेके आते हैं, वो भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। आपने पूजा कर ली क्या? अच्छा, क्या क्या किया भगवान का? पूजा में क्या चढ़ाया? परसा चढ़ाया। प्रसाद व्रत किया है। भोलेनाथ से क्या मनोकामना मांगी? छात्राओं से भी हम बात कर लेते हैं। आप लोगों ने पूजा कर ली क्या? आप लोगों ने पूजा कर ली, दर्शन कर लिए? क्या इच्छा है भगवान के सामने, क्या मनोकामना मांगी? सावन का महीना बड़ा पवित्र माना जाता है। भगवान के सामने यही इच्छा है सभी लोगों का कल्याण हो, और मैं जो हूँ वो सही पथ पर आगे बढ़ूँ, बस यही कामना करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए सबका कल्याण हो, देश का कल्याण हो, इस समाज का कल्याण हो, ऐसी भावना लोगों की होती है, तो जाहिर सी बात है श्रद्धालुओं की भी भीड़ बढ़ती है और लोगों में आस्था भी बढ़ती है, क्योंकि सबकी मनोकामना करना चाहिए तो भगवान खुद का कल्याण तो कर ही देता है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, और भोलेनाथ तो भोले हैं। इसलिए कोई भी जलाभिषेक और भगवान पर बिलपत्र और धतूरा अर्पण करने के बाद कहीं न कहीं अपनी आस्था को और बढ़ाता है। बिल्कुल, और खास भी माना जाता है विनोद की, अगर भगवान भोलेनाथ पर अगर बेलपत्र या फिर धतूरा भांग अर्पित किए जाते हैं तो भगवान को ये बहुत ज्यादा प्रिय भी होते हैं, और कहा यह भी जाता है कि भगवान बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। दुर्गेश, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल अंजलि, देखिए इस समय मैं जबलपुर के नर्मदा तट गौरी घाट में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सावन के दूसरे सोमवार में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा निकलती है, और ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे विशाल कांवड़ यात्रा है, और आज नर्मदा के गौरी घाट से ये जल लेकर हजारों की संख्या में कांवड़िए जो है जबलपुर के कैलाश धाम खमरिया में तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेंगे और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। मैं सीधे तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से बड़ी विशाल संख्या में आपको यहाँ पर कांवड़िए नजर आएंगे। और ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये जबलपुर का गौरी घाट का ये जो चौक है, ये झंडा चौक कहलाता है, और झंडा चौक से आप तमाम ये कांवड़िए जो है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे की तरफ मां नर्मदा का नर्मदा नदी है, और वहाँ से तमाम ये कांवड़िए ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बड़ी संख्या में कांवड़िए जो है अपने पात्र में जल और पौधा लेकर यहाँ से रवाना हुए हैं, और यहाँ से रवाना होने के बाद वो पहुंचेंगे कैलाश धाम। ये देखिए, ये चूंकि 7:30 बजे का यहाँ पर टाइमिंग है, और इस कार्यक्रम में तमाम वो शिव भक्त शामिल है, हजारों की संख्या में कांवड़िए युवा शामिल है, और ये लोग जो हैं अब आगे बढ़ रहे हैं कैलाश धाम की ओर। ये देखिए ये तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पर बारी बारी से छोड़ा जाता है लोगों को, ताकि शहर में भीड़ इकट्ठी ना हो, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। ये देखिए ये हजारों की संख्या में लोग जो है, ये युवा हैं, ये वो कांवड़िए हैं जो रवाना हो रहे हैं जबलपुर के गौरी घाट से हाथ में मां नर्मदा का जल लेकर। और बिल्कुल भारी संख्या में भक्तों का जो हुजूम है, जो कांवड़ियों का हुजूम है, हम देख पा रहे हैं आपके कैमरे के माध्यम से। ये जो तस्वीरें हम दिखा भी पा रहे हैं अपने दर्शकों को। ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ दुर्गेश। एक बार फिर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, आप बता रहे थे कि यहाँ पर भोलेनाथ का जो श्रृंगार है सुबह के समय में सबसे पहले वो किया गया, भस्म आरती यहाँ पर की गई, 2:30 बजे मंदिर के जो कपाट हैं वो खोल दिए गए। अब आगे की क्या तैयारियां हैं?
देखिए, सुबह के समय की अगर हम बात करें तो बाबा महाकाल की जो भस्म आरती होती है वो यहाँ पर की गई थी। अब उसके बाद जो दूसरी आरती है उसकी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं, क्योंकि कुछ ही देर के बाद यहाँ पर बाबा महाकाल की जो आरती है वो होने वाली है और इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करें सावन के दूसरे सोमवार की, तो आज भी यहाँ पर जो लोगों की अगर हम भीड़ करें, श्रद्धालु अगर हम भीड़ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो तस्वीरें हैं बाबा महाकाल के प्रांगण के मंदिर के दिखा रहा हूं। अब मैं आपको जो तमाम लोग हैं तस्वीरें में आप काफी खास लोग आते थे, लेकिन आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल। जितेंद्र, लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, इस वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें पहले कुछ हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि लगातार जो भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार जो है वो किया जाता है और उनको बेहद ही अद्भुत तरीके से सजाया जाता है, जिसका दर्शन तमाम भक्त अलग अलग जगहों से करने के लिए आते हैं। नीलम, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि अलग अलग मंदिरों से देखिए तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जो लोग मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो न्यूज स्टेट के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन आज दूसरा दिन है सोमवार का, तमाम ऐसे भक्तगण हैं जिन्होंने आज सावन के दूसरे सोमवार पर व्रत रखा होगा। जी बिल्कुल, देखिए सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है और जैसा कि मान्यता है कि इस महीने में जो है व्रत उपवास करने से भी भगवान शिव की जो है विशेष कृपा होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार के उपवास रखे थे। तो जो कुंवारी कन्याएं होती है वो अपने अच्छे वर के लिए उपवास करती है, तो वहीं जो महिलाएं होती हैं शादीशुदा वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी इसका उपवास करती है। तो यही एक बड़ी वजह भी है कि सुबह से ही कई मंदिरों में जो है भोलेनाथ के दर्शन अभिषेक करने जाते हैं और जिस तरीके से माता पार्वती ने पूजा पाठ किया था, अभिषेक किया था, बेलपत्र चढ़ा करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की थी, उसी तरीके से जो है हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि बेलपत्र धतूरा चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को कभी विशेष पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती और जैसा कि उनका नाम है वो बहुत जल्दी ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और यही वजह रहती है कि सावन महीने में जो है सोमवार को विशेष पूजा पाठ करने और उपवास रखने से भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। और अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल तो बेहद विशेष संयोग में जो है सावन का महीना आया है। करीब 8 सोमवार यहाँ पर देखने को मिलेंगे और कई बड़े पंडितों का ऐसा भी मानना है कि इन 8 सावन सोमवारों में अगर व्रत उपवास किया जा रहा है तो भगवान भोलेनाथ की खास कृपा रहेगी, क्योंकि करीब 19 से 20 साल बाद ऐसा विशेष संयोग बना और आगे लंबे समय तक ऐसा संयोग बनने की भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो यही वजह भी रही है कि लगातार हम देखते भी आए, हमने पहले सावन सोमवार में भी अपने भक्तों को शिवालयों के दर्शन करवाए थे, पंडित से बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि हर एक सावन का सोमवार का अपना एक अलग महत्व है, अपना एक विशेष महत्व है। अलग अलग जो है मुहूर्त में पूजा की जाती है। हम बात करें जैसे कि हमने उज्जैन में देखा कि बाबा महाकाल का जो है पट वो 2:30 बजे से ही रात में खोल दिए गए थे। सुबह भस्म आरती के साथ लगातार जो भक्तों की कतारें देखने को मिल रही है। शहर राजधानी भोपाल से थोड़ी सी दूर जो प्राचीन मंदिर है भोजपुर, यहाँ पर भी जो है भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि क्योंकि शहर में अच्छी खासी बारिश हो रही है, ऐसे में जो शहर के पास की नदियां हैं वो उफान पर है इस वक्त। तो ये बात भी बेहद ज्यादा लोगों से अपील भी की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि अगर वो दूर शिवालयों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं तो इस बात का बेहद ध्यान रखें। और हम भी अपने दर्शकों से यही अपील भी करते हैं कि अगर उनके घर के नजदीक कोई मंदिर है तो वहाँ जरूर दर्शन करें, पर जो दूर मंदिर है वहाँ पर अगर जा रहे हैं तो सावधानी रखें, क्योंकि ऐसे घटनाएं सामने भी आती हैं। खतरा जो है वो बना रहता है अगर कहीं दूर जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो तमाम तस्वीरें उज्जैन से सामने आ रही हैं, जो जितेंद्र हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर इन सारी चीजों का कुछ भी असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बाबा की भक्ति इतनी ज्यादा है, भगवान शिव की इतनी ज्यादा भक्ति है कि उसमें लीन भक्त नजर आ रहे हैं। जितेंद्र,
बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर हम उज्जैन की बात करें तो बाबा महाकाल की नगरी इसको कही जाती है और ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो सिर्फ एक राज्य से नहीं आए हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि बाबा महाकाल को कहा जाता है कि आशुतोष, नीलकंठ, शंभु, अविनाशी, गंगाधर, महादेव, जोड़े कैलाशी। तो इस कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो आते हैं। और देखिए, अगर हम द्वादश शिवलिंग की बात करें, ज्योतिर्लिंगों की बात करें, तो बाबा महाकाल का जो लिंग है उसे काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है और शायद यही वजह है कि जो श्रद्धालुओं का तांता है वो यहाँ पर लगातार लगता है। जैसे कि आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लोग जो दर्शन करके दूसरी जो लाइन लगाई गई है, इस लाइन के माध्यम से भी यहाँ से बाहर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए संख्या काफी ज्यादा है, लोग काफी ज्यादा हैं और ऐसे में जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जगह से नहीं, अलग अलग जगहों से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं और हमेशा से ही हम ये देखते हुए आए हैं कि बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो एक अलग ही एहसास, एक अलग आ सकता है कि बाबा महाकाल का जो दिव्य है जो उनको कहीं ना कहीं नजर आता है। और ऐसे में जिस प्रकार तस्वीरें निकल आती हैं, शक्ति जो मिलती है, उसकी ऊर्जा जो शिव भक्तों में मिलती है, वही ऊर्जा लेने के लिए, वही शक्ति प्राप्त करने के लिए तमाम भक्त अलग अलग जगहों से उज्जैन पहुंचते हैं। विनोद, अगर हम बात करें, चूंकि आपके पीछे हमने तमाम छात्राओं को देखा, तमाम महिलाओं को देखा, इसके अलावा तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन आज के दिन में खास क्या रहने वाला है? चूंकि हर रोज तो हम देख रहे हैं कि पूजा पाठ होती है मंदिरों में, लेकिन सोमवार के दिन में कुछ खास जरूर रहता है मंदिरों में। आज के दिन में क्या खास रहेगा इस मंदिर में जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि सावन के महीने में न केवल भारत के, मध्य प्रदेश के, बल्कि दुनिया भर में जितने भी शिवालय हैं वहाँ ज्यादातर एक ही तरह का विधि विधान होता है कि भोलेनाथ को बहुत सस्ता भोग और प्रसादी लगती है, जिसमें बिलपत्र है, धतूरा है, दुग्ध है या फिर जलाभिषेक है। इससे ज्यादा भगवान भोलेनाथ को प्रिय कुछ भी नहीं है। जहाँ तक अचलेश्वर महादेव की बात हम करें तो सुबह 4 बजे से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ हमें देखने को मिलती है और उसके बाद केवल और केवल एक ही तस्वीर नजर आती है कि हर किसी के हाथ में बिलपत्र होगा, गंगाजल होगा, जल होगा, पुष्प होंगे, धतूरा होगा और वो भगवान को अर्पित करने के लिए जाता है। मैं आपको खुद ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से भक्तों की बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, उसमें सबसे खास बात यही है कि लोग श्रद्धा के अनुसार अपना वो सारी चीजें प्रसादी लेके आते हैं जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। अब देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। आपने कहा कि क्या प्रिय है, तो भगवान भोलेनाथ को ये प्रसाद है, ये पुष्प है और ये धतूरा है और धतूरे के साथ ये बिलपत्र है। ये भोलेनाथ का प्रसाद कहा जाता है। और अगर हम कुछ दिखाना चाहते हैं तो ये देखिए, ये है भोलेनाथ का सबसे प्रिय दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, जिसके जरिए हर भक्त की ये इच्छा होती है, मनोकामना होती है कि भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो जाए। ये मैं आपको भोलेनाथ की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे लोग जलाभिषेक करने पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है सावन के महीने में। और ये देखिए, अचलेश्वर महादेव के दर्शन हम अपने दर्शकों को कराना चाहते हैं। ये है अचलेश्वर महादेव, जहाँ भगवान के सबसे प्रिय जो प्रसादी है, जो बिलपत्र है, जो पुष्प है, जो धतूरा है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और खड़े होने की भी लोगों को जगह नहीं मिलती। सिर्फ 5-10 सेकंड में लोग आए और भोलेनाथ के दर्शन कर जाए। ये लोगों के हाथ में लोटा दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरा विधि विधान है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का, भोलेनाथ की पूजा का, वही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है भगवान शिव की पूजा के लिए। और सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि जितने भी लोग भोलेनाथ के सामने मनोकामना अपनी रखते हैं, उनको इसी सारी चीजों से प्रसिद्धि और उनकी मनोकामना पूरी होती है। न केवल अचलेश्वर महादेव की ये परंपरा है, बल्कि मैं कहूँ कि भारत में जितने भी भोलेनाथ के मंदिर हैं, वहाँ हर जगह हमें ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है। मंदिर की परंपराओं में सावन के महीने में देखिए होता क्या है कि सुबह से लेके रात तक भगवान का जलाभिषेक चलता रहता है। 2-2, 3-3 भगवान की आरतियां होती है, कहीं कहीं पे 4 आरतियां होती है और फिर जो व्रत रखते हैं उनकी प्रसादी चढ़ती है और भक्तों में वितरित की जाती है। ये ज्यादातर सावन का विधान है।
कुछ लोग रुद्राभिषेक करते हैं, कुछ लोग जलाभिषेक करते हैं, कुछ दुग्धाभिषेक करते हैं, कुछ और अगर ज्यादा आस्थावान है वो दोनों ही चीजें करते हैं, तीनों ही चीजें करते हैं। कुछ लोग केवल सावन के महीने का व्रत करते हैं, तो कुछ लोग सावन की सोमवार का व्रत करते हैं, तो कुछ लोग इसके साथ साथ और भी दोनों का व्रत करते हैं। तो सावन का महीना पवित्र माना जाता है। यहाँ जिस दिन भी आप भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर लेते हैं, उतना ही फल भक्तों को प्राप्त हो जाता है। ऐसे तमाम धर्मगुरु मानते हैं, ऐसे तमाम पुजारियों से बात हो चुकी है, वो भी यही बात कहते हैं। और हमारे धार्मिक ग्रंथ जो है प्राचीन भारत के, वो भी इसी तरह का संदेश देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक आखिरी तस्वीर हम जितेंद्र के माध्यम से देख लेते हैं। जितेंद्र, कितने देर में शुरू होने वाली है यहाँ पर जो आरती शुरू होगी, वो क्या तैयारियां उसकी चल रही हैं, कितनी देर में होगी शुरू? देखिए, अगर हम आरती की बात करें थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आरती शुरू होने वाली है। और जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बाबा महाकाल की जो श्रृंगार है वो यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबा महाकाल का जो श्रृंगार है वो हो चुका है। और अब महज कुछ ही देर के बाद जो बाबा महाकाल की आरती है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो देखिए, लगातार जो लोग हैं, लगातार जो श्रद्धालु है, उनका जो तांता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। सभी दूर दराज से आए हुए हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास के सोमवार में बाबा महाकाल के दर्शन करने से हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। हालांकि बाबा भोलेनाथ महाकाल के बारे में ये कहा जाता है कि भोलेनाथ हैं, शिव है, और शिव हमेशा भोले होते हैं और अपने हर भक्त की मनोकामना वैसे ही पूर्ण करते हैं। और ऐसे में अगर अति प्रिय जो महीना होता है श्रावण का भोलेनाथ को, अगर उस महीने में श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ पर उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो अपनी मनोकामनाएं लेकर अगर उज्जैन आते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई और भस्म आरती के बाद अब यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जो दूसरी आरती है उसकी यहाँ पर की जा रही है। थोड़ी ही देर के बाद बाबा महाकाल की जो आरती है वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन देखिए, श्रद्धालु का अगर हम बात करें तो अभी 1 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन अभी तक कर चुके हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में कि 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन अभी तक कर चुके हैं। बिल्कुल जितेंद्र, और चूंकि थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है, तमाम वो भक्त इस समय जो मौजूद हैं वो इसके साक्षी बनेंगे, आप खुद इसके साक्षी बनेंगे और आपके माध्यम से जो तस्वीरें हम दिखा पाएंगे, हमारे दर्शक जो हैं वो भी इसके साक्षी बनेंगे कि भगवान भोलेनाथ का सुबह के समय में उनको आशीर्वाद पाने का एक मौका भी मिल रहा है। घर बैठे तमाम वो भक्त जो इस समय मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारणवश वो सीधा दर्शन कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि शाम के समय में जो आरती है वो की जाती है, इसके अलावा सवारी भी बाबा महाकाल की निकाली जाती है। जितेंद्र, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, श्रावण मास में बाबा महाकाल की सवारी निकलती है और ऐसे में अगर हम सवारियों की तैयारी की बात करें तो सुबह से ही जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। शाम को 4 बजे बाबा महाकाल की भव्य शाही जो सवारी है वो निकाली जाएगी। और उस शाही सवारी के कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षदर्शी हैं वो हजारों लोग, लाखों लोग बनते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से जो लोग आते हैं वो बाबा की शाही सवारी देखने के लिए निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ बाबा महाकाल अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए स्वयं मंदिर से बाहर निकलते हैं। और चूंकि राजा माने जाते हैं, महाराजा माने जाते हैं, तो ऐसे में नगर भ्रमण पर जब राजा निकलते हैं तो ढोल नगाड़े, हाथी घोड़े सब उनके साथ होते हैं, मौजूद होते हैं और पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर होता है। तो ऐसे में जब अपने श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाबा महाकाल बाहर निकलते हैं तो उस दौरान जो नजारा होता है वो काफी ज्यादा अलग ही होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो श्रद्धालु किसी कारणवश अगर मंदिर में दर्शन नहीं कर पाया हो, यानी कि अगर उसकी तबीयत खराब है, किसी प्रकार की परेशानी है, तो ऐसे में बाबा महाकाल स्वयं मंदिर से बाहर निकलते हैं, नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। तो अपने आप में जो अलौकिक तस्वीरें हैं, जो दिव्य तस्वीरें हैं, जो चमत्कारिक तस्वीरें हैं, वो कहीं ना कहीं शाही सवारी में देखने को मिलती है। क्योंकि तमाम जो भी लोग यहाँ पर शाही सवारी को देखने के लिए आते हैं, वाकई में वो ये जरूर कहते हैं कि कई बार उन्होंने कई ऐसे भव्य आयोजन देखे हैं, लेकिन शाही सवारी किसी जो शाही सवारी निकलती है वैसा आयोजन उन्होंने शायद ही कभी देखा हो। क्योंकि पिछली बार भी हम जब आए थे तो हमने तमाम लोगों से बात की थी। तो देखिए,
अपने आप में ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती है, अपने आप में ही काफी ज्यादा वो तस्वीरें हो जाती है जिसको देखना सभी चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि बाबा महाकाल की आरती के तुरंत बाद यहाँ पर फिर से जो 2 लाइन है उसे खोल दिया जाएगा, क्योंकि आज श्रावण का दूसरा सोमवार है, चौमती अमावस्या भी पड़ी हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें लगातार जो इजाफा है वो बिल्कुल हम देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम महिलाएं से ज्यादा लोगों ने चलित यहाँ पर पुरुष भी पहुंचे हुए हैं और सभी लोग कतारों में आगे बढ़ रहे हैं भगवान शिव के दर्शन